आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल आलमंड केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमें बगैर बटर के जो है केक बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपके साथ देसी घी के अंदर आलमंड केक की एग्जैक्ट बेकरी स्टाइल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और सारी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, ताकि आपको सारी की सारी जो रेसिपी है उसकी ईजिली समझ आ जाए। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। मेरे पास केक पैन नहीं है, मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है और मैंने उसको 1 टेबलस्पून बटर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये आलमंड्स हैं जिसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। आप चाहें तो आप पूरा आलमंड भी इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन हम बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो हमने एग्जैक्ट बेकरी की जो है स्टाइल है उसको कॉपी करना है। ठीक है, अब इसको आपने दरमियान से हाफ़ कर लिया और अब आपने क्या करना है, ये जो सारे बादाम हैं इसको आपने एक एक करके लगाते जाना है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप जितने मर्ज़ी बादाम ऐड करना चाहें, चाहे तो दूर दूर करके लगा लें, चाहे तो इस तरह से करीब लगा लें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बादाम नहीं जाते, थोड़े से बादाम हैं, उनके 2-2 पीस करेंगे ना तो वो आपके ईजिली जो है वो लग जाएंगे। बाकी जो बादाम काटते हुए आपके टूट जाएंगे उनको आपने चॉप कर लेना है, वो सारे के सारे वो भी इसके ऊपर जाएंगे। चाहें तो आप आलमंड जो है जो केक जब हम बना रहे होंगे उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने में लग रहे होंगे कि हमें बहुत सारे शायद इसके अंदर पाव पूरे बादाम जाएंगे, तो इस बादाम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते। तो बस ये कि आप चाहें तो आप सिंगल लाइन जो है ना वो भी बना सकते हैं, साइड वाली। ठीक है, बीच वाली आप वाली स्किप कर दें, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास नहीं है बादाम, तो आप बादाम की जगह जो 4 मग्स है वो लगा सकते हैं। जैसे 4 मग्स होता है उसके अंदर चेरीज़ होती है। वेरिएशन बहुत तरह की आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको वॉलनट के साथ बना लें, चाहे तो आप इसको कोई सी भी काजू के साथ बना लें, कोई भी चीज़ के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो बस ये है कि इस तरह से आपने पहले इसका जो पैन है उसको तैयार कर लेना है। बाकी जो केक का बैटर है वो हमने फिर बाद में बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है डिज़ाइन। दरमियान में आपने थोड़ा सा इस तरह से होल छोड़ देना है ताकि इसके अंदर बाद में हम चेरी जो है वो एडजस्ट कर ले, क्योंकि अगर आप चेरी रखेंगे ना, चेरी फिर भी इधर उधर हो जाती है। आलमंड आपके इसी तरह का डिज़ाइन रहेगा। ठीक है, अब ये जो बाकी आलमंड टूट गए थे तोड़ते हुए और फिर इसको मैंने चॉप कर लिया था हाथ से। इसको मैंने सारे के सारे जो हमारा बादाम के जो गैप्स है ना उसके अंदर, पैन के अंदर, उसके अंदर हमने सारे लगा देने हैं। अब चाहें तो आप इनको साइड्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, कुछ बेकरी है जिस तरह से उनकी जो है ना साइड्स पे भी लगा होता है, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा बादाम हो जाएंगे, तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर ही रहे तो वो बेहतर है। तो बस ये है कि ये जो बादाम थे तकरीबन 1/4 कप जितने बादाम होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर आपने फैला लेने हैं। और ये देखिए जी हमारा जो पैन है वो रेडी हो गया है। अब आते हैं केक के बैटर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लेना है देसी घी। देसी घी में जो केक का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, लेकिन यह है कि ज़ाहिरी बात है जो बटर है, बटर के अंदर जो टेस्ट आता है वो देसी घी में उस तरह से नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी देसी घी में केक जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है बनिस्बत ऑयल के। ठीक है, ऑयल जो है ना वो ऐसी जो रेसिपीज़ हैं उनमें ऑयल यूज़ नहीं होता, बेकरीज़ वाले कभी भी ऑयल यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले इसके अंदर 90 ग्राम जो है देसी घी ले लिया है, या मैंने इसके अंदर आधा कप देसी घी लिया है। आधा कप देसी घी और आधा कप ही चीनी ऐड किया। मैंने इसमें बहुत मुनासिब चीनी रखी। आप चाहें तो इसमें 3/4 कप, अगर आपने नॉर्मल मीठा खाना है तो आप उतनी रख सकते हैं। मैंने इसमें चीनी काफ़ी कम रखी है, तो आप चाहें तो इसको 3/4 कप जो है वो आप चीनी ऐड कर लें। ठीक है, अगर रेसिपी के मुताबिक देखा जाए ना तो 100 ग्राम तीनों चीज़ें जाएंगी। ठीक है, लेकिन घी जो है वो हम थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। मक्खन अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपने इसमें 100 ग्राम ही ऐड करना है। ठीक है, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम मक्खन और 100 ग्राम ही इसमें जाएगी चीनी। ठीक है, और बस आपने इसको इतना बीट करना है कि आपका जो चीनी और घी है वो अच्छी तरह से क्रीम फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आपने इसको साथ साथ स्क्रैप भी करते जाना है और 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। चीनी अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी को मैंने घर में ही पीसा था, मैंने कभी भी बाज़ार से चीनी लेकर केक में नहीं डाली, तो मैं हमेशा से इसको घर में ही पीस के इसके अंदर डालती हूँ। अब देखिए मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लिया है, जब तक ये चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल दोनों चीज़ें मिलके क्रीम फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रेसिपी होगी ना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ बटर बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। दूध के ऊपर से जो बलाई आती है आप उसको निकाल के एक जगह पे स्टोर कर लें फ्रीज़र में, बाद में आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से जो है ना नेक्स्ट मैं आपके साथ बटर की रेसिपी शेयर करूँगी और अब मैं आपको बताऊँगी कि आप बटर के अंदर कितना अच्छा केक बना सकते हैं।
बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे आके शिकायत कर रहे थे कि बटर से तो केक ही नहीं बन सकता, घर के बटर से क्यों नहीं बन सकता। मैं आपके सामने बना रही हूँ ना, मैं हर केक घर के बटर से बनाती हूँ। बाज़ार से तो 2,000-3,000 रुपये किलो आपको बटर मिलेगा, तो घर में केक बनाने का आपको क्या फ़ायदा। तो किस तरह से आपको इतना महंगा पड़ेगा। अब हमने एक एक करके इसके अंदर जो है वो अंडे ऐड करते जाने हैं। अंडा ऐड करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे, फिर उसके बाद रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद अंडा डालेंगे। इस तरह से आपने करके 3 अंडे इसके अंदर रूम टेम्परेचर के डालने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो मुझे बल्कि हंसी भी आ रही थी कमेंट्स पढ़ के कि आप जो है वो केक जो है बाज़ार से ले आती हैं और बाज़ार से केक ला के काट के हमें दिखा देती हैं। बहन, किसके पास इतना टाइम है कि वो घर में चीज़ें बना रहा है, एक अपनी इन्वेस्ट कर रहा है सारी चीज़ें, अंडे लगा रहा है, मैदा लगा रहा है, चीनी लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है, और उसके बाद वो जाए बाज़ार से 3,000 रुपये का केक ला के और आपके सामने जो है वो काट के दिखा दे, तो मुझे कौन सा जो है ना मुझे कौन से नफ़लों का सवाब मिलेगा। तो काइंडली इस तरह की जो बातें हैं ना, जो मतलब सच्चाई से काफ़ी दूर है, और इस तरह की आपने आके बोंगियाँ मारनी है ना, तो आप आके रेसिपी ना ही देखा करें। कसम से मुझे इतनी हँसी आती थी, फिर मैंने इसको एज़ अ कॉम्प्लीमेंट लिया कि मरियम, तुमने इतना अच्छा केक बनाया है कि लोग जो है वो तुम्हें आके कह रहे हैं कि तुम बेकरी से उठा के लेकर आई हो। तो अगर आपके सामने कोई रिक्रिएट कर रहा है, आपके सामने कोई अच्छी चीज़ पेश कर रहा है, जब तक 8-10 लोग चीज़ को जो है वो पास नहीं कर देते, मैं आगे कभी रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। तो ये मेरी शुरू शुरू से आदत है कि मैं कभी भी ख़राब चीज़ जो है वो आगे नहीं शेयर करती, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबकी इन्वेस्ट लगती है चीज़ों के अंदर, चीज़ें इतनी महंगी हैं, और अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो फिर हम ज़रूर ही कामयाब होंगे। अब मैंने इसमें खैर 1 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डाला है। कुछ बेकरीज़ वाले इसके अंदर मावा भी डालते हैं, जिसको खोया कहते हैं। अगर आपके पास खोया हो तो वेल एंड गुड, वो आप डाल लें। एसेंस आप अपनी चॉइस का ऐड कर लिया करें। मुझे ज़रा एसेंस के मामले में जो है ना वो थोड़ा-सा होता है कि वनीला एसेंस हर एक के अंदर जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। वनीला पाउडर हो तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये मैं बेसिक बेकरी की जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके अल्टरनेटिव जो हैं वो आपको साथ-साथ बताती जा रही हूँ। अब इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। अच्छी कंपनी का आपने यूज़ करना है, गत्ते की पैकिंग वाला सस्ता जो है ना बेकिंग पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। फिर लोग कहते हैं हमारा केक राइज़ नहीं होता। पुराना बेकिंग पाउडर, 6 महीने पुराना भी बेकिंग पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। हमेशा जब भी चीज़ें आपने बनानी है, आपने उसकी एक्सपायरी देख लेनी है, ठीक है। ये देखना है कि आपने उसको कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अगर आपने उसको बाहर ही कहीं रखा हुआ है, फिर तो आपका बेकिंग पाउडर काम ही नहीं करेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड करेंगे, और 1 कप भर के इसके अंदर मैदा जाएगा, ठीक है। मैं आपको साथ-साथ कप्स की, ग्राम्स की दोनों मेजरमेंट बताती हूँ। दोनों मेजरमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। अब वहाँ जाके पढ़ते नहीं है, और फिर वहीं यहीं जाके कमेंट करते थे ग्राम्स में क्यों नहीं देती, ग्राम्स में क्यों। ग्राम्स में देती तो हूँ, घंटा लगा के सारा कुछ मैं नीचे लिखती हूँ, उसको कोई देखता नहीं है। और बस आके सारे जो है ना हवाओं में बातें कर रहे होते हैं कि भाई अगलों को लगता है कि शायद हम लोगों ने यूँ कैमरा खोला, वीडियो बनाई, चीज़ें घुमाई और लगा दी। आपको पता है एक वीडियो के पीछे आपके 6-8 घंटे लग जाते हैं। इतना टाइम लगता है एक वीडियो के पीछे, और फिर जाके रेसिपी आपके सामने आती है। और जब हम वॉइस ओवर करते हैं को कितनी दफ़ा रीटेक लेते हैं, आधा-आधा 1-1 घंटा तो सिर्फ वॉइस ओवर के अंदर लग जाता है। तो अब मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल कैजुअली बोला करूँगी, कोई मैं प्रॉपर रेसिपी उस तरह से शेयर नहीं करूँगी। हाँ, जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो पे ट्रोल किया हुआ वो भी मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि लोग कितने वेले हैं, किस तरह ही आके बातें करते हैं। तो बस आपने इसको ना मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स ना किया करें। ओवर मिक्स करने से केक जो है ना वो आपका ड्राई हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं वो साथ-साथ आप नोट करते रहा करें, फिर इंशाल्लाह आपने केक बनाने में एक्सपर्ट हो जाना है, फिर तो आप मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो बस ये है कि अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मुझे थोड़ी-थोड़ी लम्प्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने उनको इस तरह से हल्के हाथ से ना मिक्स कर लिया। अब जो हमने केक पैन अपना तैयार किया हुआ था, उसको हमने ले आना है, और ऊपर से हमने जो हमारा बैटर है रेडी किया हुआ, वो हमने इसके अंदर डाल देना है सारा का सारा, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से टैप टैप कर लेना है सारी साइड से, ठीक है। इस तरह होगा कि सारे जो बबल्स हैं ना वो निकल जाते हैं, ठीक है, और आपका केक जो है वो बिल्कुल इवन बनता है, ठीक है। सारा का सारा बैटर आपने इसके अंदर डाल देना है। मैं पिज़्ज़ा पैन इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि आप जाएँ तहज़ीब बेकरी पे जाएँ, कहीं भी जाएँ, उनका केक जो है ना वो आपको इस तरह से चौड़ाई में कम लगेगा, और इस तरह से जो है ना ज़्यादा लगेगा, मतलब जितना पिज़्ज़ा पैन है उतना केक लगेगा। अगर हम छोटे मतलब 7 इंच का, वैसे इसमें बेसिकली 7 इंच का जो पैन है वो यूज़ होता है, लेकिन मैं इसमें 8-9 इंच का मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा पैन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसके अंदर करना है, और इस तरह से बहुत अच्छा सा आपका जो है ना केक बन जाता है, काफ़ी मतलब बड़ा भी बन जाता है,
और बस ये कि चौड़ाई में कम बनता है। तो मैं आजकल बेकरीज़ देख कर आती हूँ, वहाँ पे मैं देख रही हूँ अच्छा इन्होंने इस तरह से केक बनाया, अब मैं नेक्स्ट ये वाला केक बनाऊँगी। तो मैं इस तरह से जाती हूँ, वीडियोज़ बना लाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना रिक्रिएशन करती रहती हूँ। मेरा जो काम है ना बेसिकली वो मैं रिक्रिएट करती रहती हूँ हर चीज़ का। आगे मैं आपके साथ सूप्स, सैंडविचेस, हर चीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। बस आपने जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे आप अच्छा कमेंट करें चाहे आप बुरा कमेंट करें, ये तो अब अगले पे डिपेंड करता है। अब मुझे किसी ने यही कहा था कि आपने केक तो हमारे सामने खोल के ही नहीं दिखाया, ये आपके सामने तो मैंने सारा कुछ किया। पिछली वाली केक की रेसिपी भी मैंने यही किया था, सब कुछ आपके सामने किया था, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं आप बाज़ार से लेकर आई हैं और आपके बादाम जल गए। भाई मैं जला हुआ केक क्यों दिखाऊंगी, वो भी अपने प्लेटफॉर्म में। जला हुआ नहीं था, ठीक है। बादाम जब उसके ऊपर एक कोट आ जाती है हनी की इस तरह से, तो बादाम ज़ाहिर बात है, अब ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो बादाम है वो थोड़े से लाइट ब्राउन से वो जले हुए तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो केक तो इस तरह का था, केक रखा और पूरा केक ख़त्म हो गया था। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है इसके ऊपर लेयर लगा रही हूँ हनी की, ठीक है। हनी गैनिक का मैंने हनी यूज़ किया है। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, वहाँ पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनका जो हनी है और इन्हीं का मैंने देसी घी यूज़ किया, मुझे बहुत ही पसंद आया, बल्कि मैंने दूसरी दफ़ा भी ऑर्डर कर लिया है। तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इन साहिब का नंबर मैं शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हनी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में इनका देसी घी तो बहुत ही मज़े का है। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की है, मैंने तो बल्कि दोबारा ये चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े की थी। अब ये आपने हनी लेकर सारी साइड्स पे आपने फैला लेना है। इन केस अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप इसकी जगह जैम भी लगा सकते हैं, ठीक है। बेकरीज़ में जो है, जो अच्छी बेकरीज़ है वो सारी बात है हनी यूज़ करती हैं, तो बाकी जो है लोकल बेकरीज़ जो होती हैं वो इसके अंदर जैम लेकर, एप्पल जैम, स्पेशली एप्पल जैम यूज़ होता है। एप्पल जैम के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करें, अच्छी तरह से उसको पेस्ट सा उसका बनाएं और उसको सारे के सारे केक के ऊपर फैला लें, ठीक है। तो ये साइड पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है, तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बेकरी स्टाइल जो है आलमंड केक जो है वो बन जाएगा। अब अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको स्टोर किस तरह से करना है। अच्छा, बेकिंग टाइम मैं आपको बता दूं, अवन को आपने पहले 20 मिनट के लिए प्री हीट करना है। उसके बाद आपने इसको 160 पे, तकरीबन 160 टू 170 पे दोनों रॉड ऊपर नीचे ऑन करके दरमियान में इसको रखना है और केक को बेक करने के लिए रख देना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। एग्जैक्ट टाइम कोई भी नहीं बता सकता, 10 अवन रखेंगे, 10 अवन का टाइम जो टेम्परेचर है ना वो चेंज होगा। तो ये आपने अपने अवन के साथ खुद एक्सपेरिमेंट करना है। 30 मिनट के लिए आपने अवन को बिल्कुल नहीं खोलना। 30 मिनट के बाद आपने अवन खोल के टूथपिक डाल के चेक करना है, क्लियर निकला है तो आपका केक जो है वो बन गया। ओवर बेक भी नहीं करना, ठीक है। तो बस आपने केक को ले आना है रूम टेम्परेचर पे, इसको किसी टॉवल नैपकिन से कवर करें आधे घंटे के लिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर हनी या आपने वो लगाना है जैम, ठीक है। तो होपफुली आपको रेसिपी समझ आ गई होगी, इतनी डिटेल से तो मैं आपको समझा देती हूँ। फिर भी कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या मेरा इंस्टा का पेज लाजमी फॉलो कीजिएगा। बेसिकली सारी रेसिपीज़ मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। चले जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।